हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट। मैथ फिजिक्स जो है सेमेस्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अर्थात मॉडल पेपर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले दो पेपर जो हैं वो अपन डाल चुके हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड में एक में अपन ने यूनिट फर्स्ट की बात करी है और सेकंड में यूनिट फर्स्ट और सेकंड के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट थर्ड और फोर्थ के मॉडल पेपर जो हैं वो क्या होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो कि जो हिंदी मीडियम का पेपर जो है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करो। अगर सारी मेहनत हम लोग कर लेंगे तो आप लोग क्या करोगे, तो कम से कम इतना तो कर लो आप। तो अपन देख रहे हैं आगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने पास में होने वाले क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के जड़त्वीय और गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वीय द्रव्यमान की विवेचना करो कि पिंड का जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान जो है वो क्या है, दोनों की डेफिनेशन अपने को देनी है। केपलर के ग्राह्य नियम जो है, केपलर के 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को अपने को बताना है, केवल उनकी डेफिनेशन अपने को बतानी है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन को समझाइए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन जो है वो क्या होता है, केवल ये बताना है। अब आगे है अवमंदन से आप क्या समझते हैं, अवमंदन क्या होता है ये अपने को बताना है, ओनली डेफिनेशन है। आगे है अप्रसंवादी, अप्रसंवादी दोलित्र को परिभाषित कीजिए कि अप्रसंवादी दोलित्र जो है वो होता क्या है, ये अपने को बताना है और उसका एक एग्जांपल भी अपने को देना है। दोलित्र की विशेषता गुणांक से आप क्या, विशेषता गुणांक से क्या अभिप्राय है कि दोलित्र का जो विशेषता गुणांक है वो अपने पास में क्या होता है, इसके बारे में अपने को बताना है। नेक्स्ट है प्रेरित दोलक जो है, प्रेरित दोलक क्या होता है, प्रेरित दोलक अपने पास में क्या होता है इसके बारे में बताना है। अवमंदित आवर्त दोलक से क्या अभिप्राय है, अवमंदित आवर्त दोलक जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को देनी है। तो ये क्वेश्चन जो था ये तो है यूनिट थर्ड से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास में है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले हैं अपने पास में कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं तथा एल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संगत प्राचल से संबंध स्थापित करो कि भाई रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या होता है, एल्फा कण प्रकीर्णन जो है उसका प्रकीर्णन कोण और संगत प्राचल में संबंध जो है वो क्या है ये बताना है। आगे है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन कण की गति की व्याख्या कीजिए कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया जो है उसके अधीन कण की गति की व्याख्या कीजिए तथा कक्षीय समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए, कक्षीय समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। कक्षीय समीकरण क्या होते हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया जो है वो क्या है, इसकी गति की विवेचना अपने को करनी है और कक्षीय अन्योन्य क्रिया कक्षीय समीकरण जो है वो अपने पास में क्या है इनको बताना है। आगे है अपने पास में कि केपलर के नियम जो हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केपलर के तीनों नियम जो हैं उन तीनों नियमों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है कि भाई अवमंदित दोलक, अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा, औसत शक्ति 6 एवं विशेषता गुणांक के व्यंजक व्युत्पन्न करो। भाई अवमंदित दोलक जो है उस अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा, शक्ति 6, औसत ऊर्जा, विशेषता गुणांक, इनको व्युत्पन्न करना है अर्थात इनके बारे में अपने को बताना है। नेक्स्ट है अपने पास में कि जब कोई कण केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, कोई कण जो है वो सेंटर फोर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मोशन कर रहा है अपने पास में, तो अपने को सिद्ध करना है कि इसका कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है, इसकी गति एक तल में होती है तथा इसका क्षेत्रीय वेग जो है वो नियत रहता है। कि भाई कोई कण जो है अगर सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर गति करता है, सेंट्रल फोर्स के अधीन अगर गति करता है, तो अपने को सिद्ध करना है कि इसका कोणीय संवेग जो है वो नियत है, इसका गति का तल जो है वो एक ही रहता है और इसका जो क्षेत्रीय वेग है वो अपने पास में नियत रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये तो हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन बात करने वाले हैं यूनिट फोर्थ के लिए। तो यूनिट फोर्थ में अपन अगर आते हैं तो यूनिट फोर्थ में अपने पास में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ही अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है कि अनुनादी आवर्ती जो है, अनुनादी आवर्ती किसे कहते हैं,
डेफिनेशन इसकी बतानी है। आदि शक्ति बिंदु का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदि शक्ति बिंदु जो है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी अपने को लिखनी है कि आदि शक्ति बिंदु जो है वो क्या होता है। युग्मित दोलक से क्या अभिप्राय है, युग्मित दोलक जो है वो क्या होता है, इसका अभिप्राय, इसके बारे में अपने को बताना है, अर्थात इसकी डेफिनेशन अपने को देनी है। बंकन आगुण को समझाइए। प्रसंवादी दोलित्र का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। और परिणित सरल आवर्ती दोलक जो है, प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक इसको कह दें कि प्रणोदित सरल आवर्ती दोलित्र जो है वो अपने पास में किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिनको बोले अपने पास में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनके बारे में बताना है। और फिर आगे अपन चलते हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से अपने पास में होने वाले हैं। तो बड़े क्वेश्चन अपने पास में है कि एक दोलित्र, एक चालित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकलन समीकरण स्थापित कीजिए। एक चालित आवर्ती दोलित्र जो है उस चालित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण जो हैं वो क्या होते हैं, ये अपने को बताना है। प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ की व्याख्या कीजिए। प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युतीय परिपथ की व्याख्या कीजिए तथा विद्युत धारा व विद्युत प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा नीचे क्वेश्चन अपने पास में है कि न्यून चालित अवस्था में, क्रांतिक चालित अवस्था में और अति चालित अवस्था में, इन तीनों अवस्थाओं के लिए प्रणोदित श्रेणी का जो दोलित्र है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत परिपथ जो है, उसमें निम्न 3 स्थितियों के लिए अपने को व्यंजक व्युत्पन्न करने हैं। निम्न 3 स्थितियों की अपने को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि प्रणोदित श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की व्याख्या कीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन पीछे अपन प्रिंट कर चुके हैं। आगे है कि चालित अवस्था प्रणोदित दोलित्र के लिए शक्ति अवशोषण तथा विशेषता गुणांक के मध्य व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कि चालित अवस्था प्रणोदित दोलक है, प्रणोदित दोलक के लिए, चालित अवस्था प्रणोदित दोलक के लिए शक्ति अवशोषण तथा विशेषता गुणांक का व्यंजक लिखिए। विशेषता गुणांक का व्यंजक जो है वो अपने को प्राप्त करना है। किसके लिए, चालित अवस्था दोलित्र के लिए, चालित अवस्था प्रणोदित दोलित्र के लिए अवशोषण तथा विशेषता गुणांक की व्याख्या अपने को करनी है। नेक्स्ट है अपने पास में कि युग्मित दोलक जो है, युग्मित दोलक क्या होता है। दो युग्मित दोलक की प्राकृतिक आवृत्तियां समान हैं तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए। कि युग्मित दोलक क्या होता है, दोलक को दूसरे दोलक के नीचे लटकाकर बनाया गया है। एक नया दोलक बनाया है जिसको एक दोलक को दूसरे दोलक के नीचे लटका करके एक नया दोलक बनाया गया है। यदि उसमें m1 बराबर m2 बराबर m के, भाई तीनों जो दो द्रव्यमान के गोलक हैं m1 और m2 बराबर हैं, इन दोनों को लटकाने पर अपने पास में द्रव्यमान क्या है, बराबर है। कि m1 बराबर m2 बराबर में m है तथा इसकी जो लंबाई है वो है l1 बराबर l2 बराबर में l। तो सिद्ध कीजिए कि अल्प आयाम के दोलनों के लिए, अल्प आयाम के दोलनों के लिए सामान्य विधि की आवृत्तियां निम्न होंगी, अर्थात ओमेगा स्क्वायर बराबर में 2 प्लस माइनस √2 इंटू जी बटा एल। अर्थात यहां जो अपने पास में इसका फिगर डायमेंशन है वो इस प्रकार से है कि एक दोलक को दूसरे दोलक के नीचे लटकाया गया है, उसका द्रव्यमान भी समान है, उसकी लंबाइयां भी जो अगर हैं वो हैं समान हैं, तो उसके अल्प आयाम के दोलनों के लिए निम्न विधियों की आवृत्तियां जो हैं वो अपने पास में ये होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में थे कि भाई पहली यूनिट दूसरी यूनिट, पहली यूनिट का अपन ने कंप्लीट मॉडल पेपर देखा था, दूसरी यूनिट जो अपने पास में थी उस दूसरी यूनिट में पहली और दूसरी दोनों से रिलेटेड अपन ने मॉडल पेपर बनाया था, और तीसरी यूनिट जो है वो तीसरी और चौथी यूनिट के अपन ने मॉडल पेपर देख लिए हैं। इनमें अपने पास में पहले ये समझ लें कि पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है दोनों ही यूनिटों में, और उससे आगे 2 से लेकर के 5 और 2 से लेकर के 6 ये अपने पास में बड़े क्वेश्चन हैं जो ब भाग में भी पूछे जाएंगे और स भाग में भी पूछे जाएंगे, अर्थात पार्ट बी और सी दोनों से रिलेटेड बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में। लिंक में नीचे लिंक दिया जाएगा,
उसमें नंबर है, उन पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और रही बात इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास में पेपर है, इसको आराम से उतारिएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करिएगा और आपको अपने आप मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत तो आप भी कर लीजिएगा, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी आप अपने लिए भी कर लो। ठीक है जी। और बाकी सॉल्यूशन के लिए अपन ने बता दिया है कि नंबर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से नंबर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।